यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 3 क्लास 8th का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है, निबंधात्मक पाठ है। ये जो पाठ है ये एक डिजिटल इंडिया के जो अपना जो इंडिया डिजिटल बना है उसके ऊपर लिखा गया है और ये एक निबंध के रूप में है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कितनी प्रगति की है ना, उसके बारे में बताया गया है कि जिससे कि हम घर बैठे बैठे एक क्लिक से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अध संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कह भाव इति मन से जिज्ञासा उत्पत्ति। इस शब्द में क्या भाव है, क्या अर्थ है, यह जानने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रहाते स्म, है ना, विद्या जो परंपरा थी वो भी सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्य आरंभ। इसके बाद में तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय के परिवर्तन के साथ कागज के ऊपर लिखने का आविष्कार प्रारंभ हुआ, जिससे हम अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अब टंकण से यंत्र जो है वो होता है टाइपराइटर मशीन, है ना। टाइपराइटर की मशीन से तो लिखित सामग्री जो होती वो टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा और भी आगे बढ़ी। अध सर्वाणी कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य संगणक नाम के यानी कि कंप्यूटर नामक मशीन से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें, ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ते और लिखते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। अब कागज उद्योग में पेड़ों के उपयोग के कारण पेड़ काटे जाते थे। परम संकण से अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। परंतु क्या हुआ, कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमी आई, है ना, और ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज कल बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इन्होंने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोश से चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रण संपादित है। बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। अब क्या हुआ, अनेक प्रकार के एप्स कैशलेस ट्रांजेक्शन में सहायक है, यानी कि हमें ऐसे ऐप आ गए जिसकी सहायता से हम आसानी से रुपए इधर से उधर भेज सकते हैं, जिसमें हमें कैश की जरूरत नहीं होती। कुत्रापि यात्रा करणीय भवेत रेल यान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अधनास्ति। कहीं भी हमें यात्रा करनी हो तो हमें रेल यान का जो टिकट होता है वो या वायुयान का जो टिकट होता है उसकी जरूरत नहीं होती है। सर्वाणी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, है ना। अब सभी तरह के पत्र हमारे मोबाइल में ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रा आनंदम ग्रहीतम।
यह दिखाकर, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सा काले अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। अस्पताल में इलाज के लिए भी आज रुपयों की जरूरत महसूस नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह हम कार्ड से, ई बैंकिंग से फीस दे सकते हैं। तददीनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की नई जानकारी खोजने के लिए शब्दकोश की जरूरत भी नहीं होगी। अब ऐसा लगता है कि लगभग पढ़ने के लिए हमें पुस्तकों की भी जरूरत नहीं होगी, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब क्या होगा, हम हाथ में केवल मोबाइल फोन लेकर सभी कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के यानी जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए पुस्तकों व समाचार पत्रों की जरूरत भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान वेशनार्थ शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, है ना। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की या नई जानकारी खोजने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अब अनजान रास्ते की जानकारी के लिए हमें मार्गदर्शक या मानचित्र की जरूरत भी की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, है ना। और क्या बताया, यह सब एक ही मशीन से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं, किम बहुना दानमपि दातुं, चल दूरभाष यंत्र में अलम। अब क्या लिखा है, सब्जियों को खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घर में हमें विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, या चिकित्सालय का शुल्क देने के लिए, या विद्यालय या महाविद्यालय की फीस देने के लिए, बहुना दानमपि यानी कहीं पर दान देने के लिए भी हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी, एक मोबाइल ही हमारे लिए पर्याप्त है। डीजी भारतम इति अस्याम देशे वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रसरा। अब डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ है, इन्हें आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। प्रश्न है, अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहां पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? संपूर्ण विश्व यानी सारे संसार में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं परिवर्तित होती है? काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के साथ। आपणे वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। हमें वस्तुओं को क्रय करते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम मतलब रुपयों की। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग से वृक्ष जो है वो बचेंगे? कर्गदोद्योगे, है ना, कागज के उद्योग से, है ना। वृक्ष किस लिए उपजाऊ कर रहे हैं? तो वृक्षों से हमें क्या मिल रहा है? कागज के लिए। कागज उद्योग जो है वो वृक्षों से उत्पन्न हो रहा है। अध सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य किससे संभव हो रहे हैं? संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के द्वारा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है आपका, अधोलिखितान प्रश्नानाम पूर्ण वाक्यन उत्तरत। यहाँ पर पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो पूर्ण वाक्य के प्रश्न उत्तर ये रहे आपके। प्राचीन काले विद्या कथम गृहाते स्म। पुराने समय में विद्या किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। पुराने समय में विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। वृक्षणाम कर्तन कथम न्यूनता यास्यति, है ना। वृक्षों का काटना, है ना,
किस प्रकार से कम हुआ? तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, यानी मोबाइल के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनतार्जति, वृक्षों की कटाई जो हुई कम हो गई। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अधुनानुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं है? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अधुनानुभूयते, चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। वयम कस्याम दिशि अग्रसराम, हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रसराम, हम डिजिटल भारत इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में अब किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। ये प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नोत्तर थे हमारे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, रेखांकित पदानिधिकृत्य प्रश्न नाम निर्माण कुरुत। जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी गई है उनको हटाकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न वाला शब्द रखना है। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, संस्कृत में हमेशा प्रश्न का निर्माण जो होता है वो शब्द, उसके लिए हमेशा पहला शब्द जो होता है वो क ही होता है ना। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ हुआ, तो लेखनम क्या आरंभ हुआ? किम। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी। तो कर्गदस्य किसकी, तो आ जाएगा कस्य, है ना। कर्गदस्य हटाकर लगा देंगे हम कस्य। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम घर के कक्ष को का सुनिश्चित हो जाएगा, तो किसका कहां पर क्या हो जाएगा, कक्ष कहां सुनिश्चित हो जाएगा? तो कुत्र, है ना। सर्वाणी पत्राणि चलदूरभाषयन्ते सुरक्षितानि भवन्ति, सभी प्रकार के पत्र जो है हमारे चलदूरभाष यंत्र यानी मोबाइल में सुरक्षित रहते हैं। तो चलदूरभाष यंत्र किसमें? तो कस्मिन आ जाएगा, चलदूरभाष यंत्र को हटाकर लिख देंगे हम कस्मिन। वयम उपचारार्थम चिकित्सालय गच्छाम, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं, है ना। तो उपचारार्थम हटाकर लिख देंगे किमर्थम, किस लिए। प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण मनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार आपको विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। ठीक है। संपूर्ण भारते, मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भाव, महान उपकारः, टंकिता सामग्री, मुद्रा विहीन विनिमय। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत, अधोलिखित जो शब्द है ये संधि विच्छेद करके लिखे गए, इनको संधि पूरी पद में लिखना है ना। तो पदस्य प्लस अस्य का हो जाएगा पदस्यास्य, तालपत्र प्लस उपरी तालपत्रोपरि, च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत, कर्गत प्लस उद्योगे कर्गदोद्योगे, क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम, इति प्लस अनयो इत्यनयो, उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। अब प्रश्न नंबर 6 है आपका, उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, है ना। यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए हैं इनसे आपको एक छोटे छोटे वाक्य का निर्माण करना है। जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है इच्छा। तो मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिक विषय की इच्छा है, वैज्ञानिक विषय को जानने की इच्छा है। अब अगला जो है वो लिखा है आवश्यकता, आवश्यकता के लिए बनाएंगे अध वस्त्र पुट के रुपयकाणाम आवश्यकता नास्ती, आज जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नातिष्ठत, हाथ से लिखी हुई सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा आवश्यकता अस्ति, पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता है। विश्राम गृह, पर्यटक विश्राम गृह गच्छन्ति, पर्यटक विश्राम गृह जाते हैं। ये था प्रश्न नंबर 6 आपका। अब हम प्रश्न नंबर 7,
पढ़ेंगे। उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति करुत। उदाहरण एक दे रखा है आपको, उसके अनुसार कोष्ठक में जो शब्द दिया गया, जो पद दिया गया, उसको चतुर्थी विभक्ति में लिखकर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आपको। तो भिक्षुक लिखा था, तो भिक्षुक का क्या हो गया, भिक्षुकाय धनम ददातु। पुस्तकम देहि, ब्रैकेट में लिखा है छात्र, तो छात्र का हो जाएगा छात्राय। अहम वस्त्राणि ददामि, निर्धन निर्धनाय। पठनम रोचते लता, तो लताए पठनम रोचते। रमेश अलम, तो रमेश, ब्रैकेट में लिखा सुरेश, तो सुरेश का हो जाएगा सुरेशाय। नमः अध्यापक, तो अध्यापकाय नमः। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में जरूर पूछें, हम उसके उत्तर देंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।